अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने बहुत आसान से क्वेश्चन 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने 4 क्वेश्चन तो बना लिया है, उसी पैटर्न पर ये भी बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को बिना देर किए पढ़ लेते हैं। पहले यूक्लिड विभाजन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां पर बात आई घन। क्या बात आई बाबू? घन। तो घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुना करना, किसी संख्या को 3 बार। जैसे घन का पावर होता है 3, घन का पावर मतलब 3। अब जैसे मैंने 3 को अगर 3 बार किया तो कितना हुआ? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 मतलब 9 3 तिया ही 9, 9 27। अगर मैंने लिया 6, क्या लिया बाबू? 6 पर पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 मतलब 6 छाई 36 और छक्के 6 छाई 36, 6 दुना अब क्षेत्र का 18 3 21 मतलब कि 216। मतलब 6 के क्यू की वैल्यू कितना हो गया बाबू? 216। और 3 के क्यू की वैल्यू कितना हो गया बाबू? 27। तो इसी प्रकार से हमको ये सिद्ध करना होगा कि क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमको दर्शाना होगा कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक का घन होता है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए बिना देर किया मैं हाथ से ही मिटा देता हूं, अभी मेरे पास है नहीं कुछ। चलिए इसका सॉल्यूशन करें। हम लोग करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले मानना होगा। क्या मानेंगे बाबू? माना, बड़ा कर दूं? चलो, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्या करेंगे? इसलिए यूक्लिड में पूरा नहीं लिखूंगा, विभाजन पूरा आप लिख लीजिएगा। पूरा नहीं, शॉर्ट में ही लिखेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से इसको पूरा लिख देंगे। प्रमेयिका से आपको क्या कथन मिलता है बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम बी की जगह मान सकते हैं 3b, बी की जगह पर 3 भी रख करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसी को नहीं देखना, क्वेश्चन का जो मेथड है उसी पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर बी की जगह पर 9 दिया गया बाबू। क्या दिया गया? 9। या ए बराबर 9q प्लस आर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। जैसा कि हमने सभी क्वेश्चन में बनाया है उसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे। कोई भी दूसरा मेथड यूज नहीं करेंगे, इसी पर बनाना है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हो गया। अब क्या करते हैं बाबू? लिखते हैं यहाँ पर हेयर। आपको जैसा कि मालूम है हेयर आर के संभव मान है, आर के संभव मान है। आर के संभव मान क्या है बाबू? आपको मालूम है कि आर क्या होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो पहले 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितनी संख्या लेनी है उतनी ले सकते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्या लिखते थे बाबू? नाउ करके, नाउ क्या करेंगे बाबू? अब हमें क्या करना है? हमको आर बराबर लेना है 0। पहले एक एक करके सभी को ले लेना, ठीक है। जहां तक हो जाएगा सीधा हो जाएगा, वहां से नहीं लेंगे। मान ए आर बराबर, जब आर बराबर हम क्या रखेंगे बाबू? 0। जब आर बराबर 0 हो तब आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तब आर का मान समीकरण 1 कौन है बाबू? ये। तो आर की जगह पर हम रखेंगे 0, आर की जगह पर 0, बाकी जो जैसा वैसा ही रहेगा। ए बराबर 9q प्लस आर, आर की जगह पर मैं क्या रखना था? 0 हो गया। या ए बराबर
9Q। अब हमें करना है इसका घन। क्या करना बाबू? घन। इसका करेंगे हम लोग घन, तो लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर, तो घन कीजिए तो a का घन कितना हो गया? a का घन बराबर 9Q का घन। चलिए, तो a का q ये हुआ। अब 9 का q का मतलब क्या हुआ? 9 को 3 बार गुना कीजिए, कितना आएगा? 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 में 81, 9 9 में 81 और 9 9 1 ही 9, 9 8 72। मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 729 कितना आ गया बाबू? 729 कितना आ गया? 729 क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू 729 क्यू। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? एक चीज़ कॉमन ले लेना है। एक चीज़ क्या करना बाबू? कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या ले लेना है वो देख लीजिए। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हमने जो किया है 9 का क्यू, वो किया था बाबू 9 का जो क्यू किया था, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू? 9 कॉमन ले लिया तो काटा तो कितना हो गया? 81। क्या हो गया बाबू? 81 और क्यू क्यू। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम फिर ए क्यू बराबर 9m। क्या लिखेंगे बाबू? 9m समीकरण हमारा 2, समीकरण 2। अब कहिएगा सर जी यहाँ पर 9m कहाँ से आ गया? तो हम m की जगह पर इसको मान लिए हैं। यहाँ पर मैंने इसको 9 बाहर निकाला, जैसे कि यहाँ पर 9 9 9 9 था ना बाबू, तो एक 9 बाहर ले लिया, 2 9 को अंदर रख दिया। ठीक है। तो 9 बाहर है तो 9 9 में 81 अंदर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए हम? एक या m बराबर लिखेंगे बाबू, m बराबर जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यू, ये हमारा समीकरण 2। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे? आगे करेंगे। अब क्या रखेंगे बाबू? हम रखेंगे 1। क्या रखेंगे? अभी तो हमने रखा 0, अब रखेंगे 1। इसी प्रकार देखिए हमारे पास स्पेस है कम, डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको मिटा करके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है। मैं वीडियो अभी रोकता हूँ। तो चलिए यहाँ तक इसी प्रकार मैंने इधर छोड़ दिया ताकि आपको समझ में आए। इसके आगे मैं काम कर रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है। इसी प्रकार जब r बराबर क्या बाबू? जब r बराबर हम क्या रखेंगे? r बराबर 1 हो, तब क्या हो जाएगा बाबू? a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? a बराबर 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, a बराबर 9q प्लस 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर, तो घन कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? a का q और बराबर 9q प्लस 1। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ घन करने पर भी, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं घन करने पर। ये हो गया। अब इसका a का q तो a हो गया, a q। अब यहाँ पर एक बात आती है कि a प्लस बी का होल क्यू, जो कि आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर पाइएगा। तो ए क्यू प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यू क्या फॉर्मूला होता है बाबू? a का q मतलब 9 का q और प्लस किसका होता है? 3a स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मतलब 9q है, और b क्या है बाबू? b की जगह पर 1 का स्क्वायर और प्लस बी क्यू, 1 का क्यू। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है बाबू। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी की जगह पर 1 छूट गया मेरा, 1 यहाँ पर लिखना है, गुने 1 और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1 का क्यू। ए क्यू बराबर, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? जैसा कि यहाँ पर आया 729, उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 729 क्यू प्लस, इसको गुना करो तो 9 9 में 81, 81 को 3 से गुना करो, स्क्वायर का मतलब 9 9 में 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 3 1 3 और 3 8 24, मतलब 243,
मतलब कि 243 क्यू स्क्वायर प्लस उसके बाद इसको करो 3 9 27, 27 से कहीं 27 क्यू और प्लस 1 का Q1। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये नहीं लिखने का है। अब AQ बराबर हमने तो 9m कर लिया, अब हमें लाना है 9m + 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लिया तो 9 अट्ठे 729 था बाबू, 1 मिनट, आप लोग बोलते भी नहीं है। 729 क्यू का क्यू, तो ये हो गया 81 क्यू प्लस, जैसा कि हमने यहाँ पर कॉमन लिया था 729 को, तो यहाँ पर 81 क्यू हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर 81 क्यू आया। अब फिर 9 से काटे इसको, 9 से इसको काटे तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 बचा 6, कितना बचा बाबू 6, 9 सत्ते 63 क्यू स्क्वायर। नहीं समझ में आता तो 9 से भाग दे देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 9, 9 दूना 18, 14 में से 8 गया 6, 2 4 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लिया। ठीक है, ये कट गया 63, 9 सत्ते 63, 27 आ गया, वही 27 मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 9 तिया 27 आपको तो आता करने, 9 तिया 27 3Q और बाहर में लिखेंगे +1, बाहर में +1। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या आता बाबू, AQ बराबर 9m + 1। समीकरण हमने वहाँ 2 लिया था, इसको लेंगे 3, हो गया। अब कहिएगा सर आपने ये कैसे कर दिया, ये तो हमें समझ में आया नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने m लिया है, ये पूरा ब्रैकेट वाला जो खड़े इसको मैंने m लिया। क्या लिया बाबू, ये पूरे ब्रैकेट वाले को m, और ये तो 9 है तो 9m हो गया, इंटू में है तो 9m और ये +1। ठीक है, ये तो ले लिया। अब यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख देंगे बाबू, जहाँ m बराबर क्या है 81 क्यू प्लस कितना है 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3Q। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3। और फिर क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे इसके आगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए लिखेंगे अगेन, अगेन। ठीक है, अगेन इससे पहले जो मैंने लिखा था उसमें नाउ लिखना छूट गया था, आप लोग लिख लीजिएगा अगेन। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, जब r बराबर हमने 1 रख लिया, अब क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे बाबू 2। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर 9m + 2। अब इसका हम कर देंगे घन, लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर, करने पर। ठीक है, तो घन करेंगे तो घन करने पर हमें क्या मिलेगा बाबू, a का क्यू और बराबर इधर क्या मिलेगा बाबू 9m + 2 का क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तो a का क्यू ले लिया। अब इसको करेंगे तो 9m नहीं 9Q, 9Q + 2, वहाँ 9m लिखा गया बाबू, समीकरण में था 9Q, 9Q। ठीक है, तो 9Q, आप लोग बोलते भी नहीं, 9Q का Q a + b का होल क्यू है, तो AQ + 3a² b 3 गुण इंटू 9Q का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3 गुने AB²। तो a की वैल्यू 9Q और प्लस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर और प्लस BQ मतलब 2 का क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। AQ बराबर 9 का किए तो 729, जो कि पहले भी आप कर चुके हैं, वहाँ भी देख लीजिए 729 क्यू और प्लस इसको क्या था 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 27 दूना 54, कितना होता है बाबू 54। ठीक है, क्यू स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 और 27 दूना 9 तिया 27
एक मिनट बाबू, यहाँ पर गलती हो गया। 9 से गुना करो, 9 9 में 81, 81 को 3 से करोगे कितना आ जाएगा बाबू? 81, 9 9 में 81, 81 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 9 9 में 81 और 3 दूना 6, 6 का ही 6, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 मतलब 486, 486 क्यू स्क्वायर और प्लस, अब ये हो गया 9 तिया 27 और 27 चौके, 27 चौके, 9 तिया 27 और 4 2 दूना 4, तो 4 सत्ते 7 चौके 28 के 8 और 4 दूना 8 और 2 10 मतलब 108, 108 क्यू और प्लस 2 दूना 4 दूना 8। ये लिखना नहीं, ये रफ में कर दिया हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर, फिर से 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लिए तो ये कितना हो गया फिर से 81 क्यू। अब इसको काटो तो 9 पंचे 45 जो कि 3 बचा, तो 9 चौके 36 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 से काटो, 9 का ही 9, 9 दूना 18, 12 9 में 108 क्यू और प्लस में 8, प्लस में 8। अब फिर से आप जान गए कि यहाँ पर क्या होने वाला आगे का, 9m प्लस 8, जो कि मैं इस पूरे घर को लेने वाला हूँ m। समीकरण हमारा हो गया ये 4, समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 4 अब ब्रैकेट में लिख लेंगे, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, जो कि हमने समीकरण हमें लाना था 9m, तो 9m पहले हम ला चुके थे, जो कि पहला हमारा समीकरण 2 था 9m, जो आपने लिखा होगा उसको नोट कर लिया होगा। फिर उसके बाद दूसरा समीकरण हमारा, तीसरा समीकरण क्या है 9m प्लस 1, जो कि हमें सिद्ध करना था। उसके बाद चौथा क्या था 9m प्लस 1, जो कि 8 हमने सिद्ध कर दिया। अब लिखेंगे समीकरण कितना था 2, समीकरण 2 3 3 और ये 4, समीकरण वो है 3 और ये 4, 2 हमने पहले लिख लिया था, और 4 से अतः क्या दिया बाबू क्वेश्चन में, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नहीं उतारना, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।